हेलो बच्चों। मैं आपका कुमार रुपेश आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एनसीईआरटी सीरीज में क्लास सेवेंथ का सेकंड चैप्टर, जो कि है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ के साइंस के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं, है ना। इनसे जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, हम उनको कवर करने वाले हैं, है ना। और समझेंगे कि जो सब्सटेंसेस है उसमें उनका जो नेचर होता है वो नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है ना। और उनसे जुड़े हुए जो उनके बेसिक्स बिहेवियर है, उनको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक, आज हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। ऑन 28 फरवरी द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी के दिन जो स्कूल है वो एक फेयर ऑर्गेनाइज करता है ना, टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे, है ना। तो जो नेशनल साइंस डे होता है उसको सेलिब्रेट करने के जो स्कूल है एक फेयर होस्ट करती है। एट द एंट्री गेट सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वेयर ग्रीटेड विथ अ वाइट शीट ऑफ पेपर। तो एंट्री गेट पे जब अश्विन और कृति जब पहुंचते हैं तो उनको एक वाइट शीट ऑफ पेपर देके उनका ग्रीट किया जाता है। दे वेयर क्यूरियस टू नो वाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम। तो जो कृति है और अश्विन है वो इस चीज को लेके जिज्ञासु हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर उनको एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दिया गया है ना। इनका कारण क्या है। अ फ्यू स्टेप अहेड, कुछ दूर आगे चलने के बाद, देयर वाज अ वॉलंटियर स्प्रेइंग अ लिक्विड ऑन दिस शीट ऑफ पेपर। तो जो एक वॉलंटियर होता है उस फेयर में, वो क्या करता है कि जिन भी बच्चों को जो व्हाइट शीट ऑफ पेपर दिया गया है उनके ऊपर एक लिक्विड स्प्रे करता है। ठीक, द सिबलिंग्स ऑल्सो गेट गॉट देयर व्हाइट शीट स्प्रेड। और जो अश्विन है और कृति है, इन दोनों को जो व्हाइट शीट ऑफ पेपर दिया गया था उसके ऊपर भी स्प्रे किया जाता है। टू देयर सरप्राइज द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंसेस। और जैसे ही उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है तो पहले वो व्हाइट शीट ऑफ पेपर है, यानी उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर एक लिक्विड को स्प्रे किया जाता है तो उस पर लिखा आता है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंसेस अपीयर्ड ऑन द पेपर। द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड they were excited and eager to know how this happened and the reason behind it। तो जैसे ही ये घटना होती है तो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, और ये जानने को बहुत ही ज्यादा आतुर हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, है ना। क्योंकि उनको तो पहले जब वो फेयर पे गए थे तो एंट्री गेट पे उनको जस्ट एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर दिया गया था जिसपे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर एक लिक्विड स्प्रे किया गया तो उसपे जो वर्ड्स थे लिखे हुए वो उसके ऊपर उभर आते हैं, अपीयर्ड हो जाते हैं, और उनको देखे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आ जाती है कि आखिर ये हुआ कैसे और इनके पीछे का कारण क्या है। देयर क्यूरियोसिटी वॉज पार्शियली सेटिस्फाइड बाई द कलरफुल वर्ल्ड। और उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो पार्शियली सेटिस्फाई हो जाते हैं इस चीज को लेके कि जो कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेज है उनके जो स्टॉल्स लगे होते हैं उनको वो देखते हैं, तब उनको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ, अब जो है हम कुछ कलरफुल वर्ल्ड्स को हम लोग देखने वाले हैं, है ना। कलर्स के बारे में कुछ हमें जो है यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। दे सॉ मेनी एक्टिविटी showing color changes on mixing different substances they describe to explore these changes further. Let us join them on this learning adventure। तो वो जो है बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज को देखते हैं जहां पे उनको ये दिखाया जा रहा है कि जो कलर्स है ना, कलर्स चेंज ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो जो भी स्टॉल लगे हुए हैं वहां पे अलग अलग सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिला के दिखाया जाता है, मिक्स करके दिखाया जाता है। तो वो देखते हैं कि उनके कलर्स चेंज हो रहे हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इन चीज़ों को आगे चल के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फेयर में जाके देखते हैं और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, है ना, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेट अस ज्वाइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। तो चलिए हम उनका जो लर्निंग एडवेंचर है उसको हम लोग भी ज्वाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिखाया गया है इमेज के फॉर्म में कि यहाँ नेशनल डे हो रहा है और अश्विन और कृति जो है उनको देखिए यहाँ पे जो व्हाइट शीट ऑफ पेपर दिया गया था उसके ऊपर लिक्विड का स्प्रे किया जा रहा है, तो वो जो वर्ड्स उसके ऊपर लिखे हुए थे वो अपीयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी।
तो जो ये नेचर है ना, ये क्या है, हमारा एक साइंस लेबोरेटरी है, ठीक है। हमारी जो प्रकृति है ये एक विज्ञान की प्रयोगशाला है। लिटमस एज अ इंडिकेटर, है ना, लेट अस एक्सप्लोर। तो चलिए देखते हैं कि लिटमस जो है वो क्या है, एक इंडिकेटर है ना। तो सबसे पहला टर्म है आपके लिए इंडिकेटर। इंडिकेटर्स होते क्या है ना। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, शो करते हैं, अपने बिहेवियर को शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेशन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेशन। जैसे आप बाइक्स वगैरह में, कार वगैरह में देखते हैं, अगर किसी को लिफ्ट जाना होता है तो वो इंडिकेटर्स जलाते हैं ताकि हम पीछे वाले जो पीछे के जो लोग हैं, जो गाड़ियां हैं, है ना, जो ड्राइव कर रहे हैं, उनको ये इंडिकेट हो कि आगे वाला जो व्यक्ति है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो वैसे ही जो इंडिकेटर्स है, जो इस चैप्टर में हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये जो इंडिकेटर टर्म्स है इसका मतलब है कि बिहेवियर्स को शो करता है, और ये हम पता लगाते हैं कि जो सब्सटेंसेज है वो किस बिहेवियर को शो कर रहे हैं, और उससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। तो लिटमस भी जो है वो भी क्या है, एक इंडिकेटर है, ठीक। तो चलिए अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टर्मरिन वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज है जो कि हम सॉल्यूशन के फॉर्म में देख रहे हैं, है ना। कुछ जूसेस है ना, उनको भी देख रहे हैं। टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। तो एक आपको ब्लू लिटमस पेपर लेना है एंड कट इनटू स्मॉल पीसेस, और उनको छोटे छोटे भागों में काट लेना है। स्प्रेड दिस पीस ऑन क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल। आपको क्या करना है कि एक साफ सुथरे व्हाइट टाइल पे इसको क्या करना है, स्प्रेड कर देना है। यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच सैंपल्स। आपको एक ड्रॉपर लेना है, और ये जितने भी सैंपल्स दिए गए हैं, है ना, इन सारे सैंपल से आपको क्या करना है, ड्रॉपर्स के हेल्प से आपको 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल क्या करना है, धीरे धीरे 1 बाय 1 जो भी आपने लिटमस पेपर कट किया था उस पेपर के पीसेस पे हमको क्या करना है, उस पे रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है, जो कि दिखाया गया है फिगर में, है ना। देखिए यहाँ कीर्ति है ना, और ये अश्विन है, दोनों इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। क्या आपने कोई चेंज देखा, है ना, इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या आपने कोई चेंज देखा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसके कलर में क्या कोई चेंज आ रहा है, और अगर वो चेंज आ रहा है तो आपको रिकॉर्ड करना है अपने ऑब्जर्वेशन को इन टेबल 2.1 जो नीचे दिया हुआ है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2 बी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है कीर्ति के पास ब्लू लिटमस पेपर है और अश्विन के पास जो है रेड लिटमस पेपर है। दोनों अलग अलग लिटमस पेपर के साथ वो क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी को प्रोसेस कर रहे हैं। तो दोनों के साथ आपको क्या करना है कि नीचे जो टेबल दिया है इस टेबल को फिल करना है ना। जो भी आपके सैंपल्स है उस सैंपल्स के हेल्प से आपको क्या करना है, जिस तरीके से लिटमस पेपर अपने बिहेवियर को शो करेगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे देखिए, कलर्स ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। फिर वैसे ही आपका दिया हुआ है कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल, यानी उसका कलर चेंज हो रहा है ना, तो ब्लू से रेड हो रहा है या फिर ब्लू ब्लू ही रह जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी को आपको एक्टिविटी के थ्रू इस टेबल में आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। हम लाइम वाटर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, यानी लाइम वाटर कैसे बनाया जाता है। डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विथ द वर्ड लाइम। यानी लाइम वाटर के साथ आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जो लाइम है इस वर्ड का मीनिंग क्या है। दिस इज अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। वैसा फ्रूट जो कि सिमिलर होता है किसके जैसा, लेमन के जैसा। लाइम वाटर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। लाइम वाटर जो है एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक। कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग लाइम। और इसको हम लाइम्स के थ्रू इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं मिक्स करके। जैसे चूना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है इन वाटर एंड लिविंग अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम से एन आवर, फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज इट एज अ लाइम वाटर। और आपको क्या करना है कि कुछ देर के लिए बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए वाटर को छोड़ देना है, और कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद हम उसको फिल्टर कर लेंगे एक अनदर कंटेनर में और उसको यूज करेंगे एज अ लाइम वाटर, ठीक। तो पता हमें लग गया कि किस तरीके से हम लाइम वाटर को बनाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक्टिविटी हमने बताया कि इसमें टेबल चार्ट को आपको क्या करना है, एक्टिविटी प्रोसेस करने के बाद आपको इस चार्ट को भरना है, ठीक। फिर देखिए
एक और चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, जब ये टेबल 2.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें क्या करना है कि आपको ग्रुप्स दिए गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपको क्या करना है, ग्रुप ए विथ सैंपल्स दैट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ग्रुप ए में उसको रखना है जो कि ब्लू लिटमस पेपर से क्या है, रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप बी में वैसे सैंपल्स को लेना है जो कि रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वैसे सैंपल्स को लेना है। फिर ग्रुप सी में आपको वैसे सैंपल्स को लेना है जिसमें उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, यानी दोनों में से जो भी लिटमस पेपर है, या ब्लू रहे इधर रेड रहे, अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप सी में रखेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, कृति है, ये जानना चाह रही है, आई एम क्यूरियस टू नो, है ना, ये किसी चीज को लेके क्यूरियस है। चलिए देखते हैं किस चीज को लेके क्यूरियस है। व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्राइप मेड ऑफ। ये जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर है, ये जो इनके स्ट्रिप्स है, पट्टियां हैं, ये किन किन चीजों से बनी हुई है। वाई डू दे चेंज कलर, ये अपना आखिर कलर क्यों चेंज कर रही है, अगर हम किसी सॉल्यूशन को इसके ऊपर हम ड्रॉप करते हैं तो ये अपना कलर क्यों चेंज कर लेती है। ठीक, तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है और ये आपका रेड लिटमस पेपर है। लेट्स फाइंड आउट। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस। लिटमस क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, है ना। लाइकेन एक ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम आगे देखेंगे, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशंस के साथ, एल्गी के साथ और फंजाई के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। इट इज अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन, और ये दोनों सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप, जिसको हम एक फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप में रखते हैं, नोन एज लिटमस पेपर, जिसको हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन टू कलर्स। जो लिटमस पेपर होते हैं दो कलर में अवेलेबल होते हैं, ब्लू एंड रेड, जो कि फिगर में आपको दिखाया गया है। सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक। वैसे सब्सटेंस जो कि लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जो सब्सटेंसेज होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। इट मीन्स कि अगर हमने जो सॉल्यूशन का ड्रॉपलेट्स उस पेपर के ऊपर डाला, यानी किस पेपर के ऊपर, तो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, अगर वो रेड हो जा रहा है ना, ब्लू से अगर वो रेड हो जा रहा है, इट मीन्स वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। वाइल दोस्त दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, अगर जो रेड लिटमस पेपर है अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, उसका कलर चेंज होके रेड से ब्लू हो जा रहा है, इट मीन्स वो क्या है, बेसिक है ना, बेसिक इन नेचर होता है, यानी वो सब्सटेंस जो है वो क्या है, बेसिक नेचर का है। सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिटिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि जो लिटमस पेपर है ये अलग अलग कलर्स को दिखाते हैं, किसमें, एसिटिक एंड बेसिक में। इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो अभी हमने आपको बताया था व्हाट इज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स जो है अपने बिहेवियर्स को शो करता है, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सब्सटेंस है वो क्या है, उसका बिहेवियर क्या है ना। तो कुछ शो करेगा, जैसे कलर को चेंज करेगा, है ना, तो कलर को चेंज करेगा तो इससे वो शो ऑफ करता है कि हमको पता चल जाए कि ये एसिटिक है या फिर बेसिक है। तो इसलिए इसको हम लिटमस पेपर को क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। सम अदर सब्सटेंसेस बोथ न्यूट्रल एंड सिंथेटिक, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूट्रल या सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं, है ना, सॉरी नेचुरल और सिंथेटिक हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक, और सिंथेटिक मतलब जिसको बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल, है ना। कैन एबल टू यूज एज इंडिकेटर, हम इसको भी एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं, है ना। तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं आर मेड इन लेबोरेटरीज, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम लोग लेबोरेटरीज में बनाते हैं। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स, आगे चल के आप और इसके बारे में डीपली पढ़िएगा। ठीक, चलिए अब कुछ होलिस्टिक लेंसेज के थ्रू आपको समझाया गया है ना, एडिशनल नॉलेज। जहां पे अभी हमने देखा था कि लाइकेंस क्या है। लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बताया था कि लाइकेंस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और ये एक एसोसिएशन क्रिएट करता है, एसोसिएट करता है किसके साथ, फंगस के साथ और एल्गा के साथ। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्री इन रीजन दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। तो ये अबंडेंट रेनफॉल या फिर क्लीन एयर में वैसे रीजन्स में रहेगा जहां पे वो ट्री के
के ऊपर, है ना, ट्री के वैसे रीजन्स में जो कि क्या होगा, अबेंडेंट होगा, या फिर उसके अराउंड क्या होंगे, क्लीन एयर होंगे। ठीक। डू यू फाइंड लाइकेंस ऑन ट्री इन योर नेबरहुड? अगर आप अपने आसपास पड़ोस में जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लाइकेंस वहाँ पे प्लांट्स के ऊपर होते हैं। ठीक है। तो ये फंगस और एल्गी के साथ रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, जो आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़िएगा, है ना। तो दोनों के बीच जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। चलिए, लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, बी एंड सी इन टेबल 2.2। तो जो आपने लिटमस पेपर के थ्रू जो आपने जो सॉल्यूशन दिया हुआ था उसके सैंपल से जो आपने टेबल तैयार किया है उसको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। तो जब आप टेबल तैयार कर लीजिएगा तो उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ, द सब्सटेंसेज इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। यानी हमने बताया था ग्रुप ए में किसको रखना है, जो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट हो जाता है उसको रखते हैं। इम्प्लाइंग दैट दिस सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर। यानी ग्रुप ए में हमने उन सब्सटेंसों को रखा है जो कि क्या है, एसिडिक है। ठीक। वैसे ही आपको यहाँ पे जो बेसिक सब्सटेंसेस है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। और सी में वैसे को रखना है जो कि क्या है, न्यूट्रल है, मतलब किसी भी तरीके के इंडिकेशन को वो शो ऑफ नहीं करते हैं, उसको हम ग्रुप सी में रखते हैं, है ना। These substances are said to be neutral because they are neither acidic or nor basic। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। Let us relate and explore, are all the substances in group A of table 2.2 edible? अब ये जो सब्सटेंसेस हमने देखा ग्रुप ए में जिसको हमने रखा, तो हमने तो देखा ग्रुप ए में किसको रखा, एसिडिक को, ग्रुप बी में हमने बेसिक को रखा, ग्रुप सी में हमने न्यूट्रल को रखा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि क्या ग्रुप ए में जो हमने एसिडिक सब्सटेंस को रखा है क्या ये एडिबल है, क्या हम इसको खा सकते हैं, है ना, क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस? कभी आपने इस एडिबल सब्सटेंसेस को टेस्ट किया है? कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट? तो एक बार आप याद करिए कि इनका टेस्ट कैसा होता था। ठीक। यू विल फाइंड आउट दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सोर। तो ये जो सब्सटेंसेज है ये आपको कैसा लगेगा, तो सोर लगेंगे, है ना, यानी खट्टा लगेगा। दस वी कैन से दैट सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर टेंड्स टू कंटेन एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं इनको जब हम टेस्ट करते हैं, वैसे सब्सटेंसेज जिनको हमने टेस्ट करा और उनका टेस्ट खट्टा आया, ठीक है, यानी सोर आया, तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड को कंटेन करता है, यानी उसके अंदर एसिड्स होते हैं। एंड आर एसिडिक इन नेचर, और उनका जो नेचर है वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अब यहाँ पे कॉजन दिया हुआ है ना, कॉजन में क्या ध्यान देना है, ये चेतावनी है आपके लिए कि हम किसी भी चीज को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक जब तक इसके बारे में हमको नहीं पता हो या फिर हम किसी से पूछ ना ले। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, यानी आपको किसी भी अननोन सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है। यानी जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, तो ये फ्रूट्स जो है वो लेस एसिडिक होते हैं, तो हम ये एडिबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि हाईली एसिडिक होते हैं, अगर आप उनको कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है कि आपके जीभ को जला दे या फिर आपके जो ऑर्गन है उनको मतलब डैमेज भी कर सकता है। ठीक, तो बिना उसके बारे में जानकारी रखे हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस एंड द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिडिक एसिड्स प्रेजेंट इन देम। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, एडिबल सब्सटेंसेस, जिसके बारे में आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, पहला है आपका लेमन, है ना, तो लेमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। ये आपका क्या है, आंवला है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन गूसबेरीज कहते हैं। इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसके अंदर विटामिन सी होता है ना, और सिट्रिक एसिड होता है ना। जस्ट लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है और आंवला में भी सिट्रिक एसिड होता है। ये आपका मैंगो है जिसके अंदर क्या होता है, टेटरिक एसिड होता है ना। उसके बाद है आपका टोमेटो, है ना, टमाटर, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है एंड ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये जो सब्सटेंसेज है ये क्या है, एडिबल है, मतलब ये खाने योग्य, हम इसको खा सकते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। अब आपको क्या करना है, आपको टेस्ट करके देखना है ना, कि लेमन टेस्ट के बेस पे हम देखेंगे कि लेमन क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। कर्ड, है ना, उसको टेस्ट करके देखेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है। उसके बाद टर्मरिंड को देखेंगे और विनेगर को देखेंगे। ठीक,
नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस बेकिंग सोडा। चलिए एक और हम सब्सटेंसेस को लेते हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहने का मतलब खाने में जो हम सोडा यूज करते हैं उसको हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन कहते हैं। फ्रॉम ग्रुप बी, तो अब आपको हमको कहाँ से लेना है, तो जो ग्रुप बी में हमने जिन सब्सटेंसों को रखा तो उसमें से हम बेकिंग सोडा को लेते हैं। रब द बेकिंग सोडा, ये आपको किचन में मिल जाएगा, आप घर में मम्मी से पूछिएगा तो आपको बता देंगे कि बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। और आपकी लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नामों से इनको बुलाया जाता है, ठीक। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जो ये बेकिंग सोडा होता है, जब आप इनको फिंगर्स हाथों पे रखेंगे और फिंगर्स के बीच में जब इसको मसलिएगा, है ना, रब करिएगा, तो आप देखिएगा आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, वो कैसा फील होता है। तो देखिएगा कि एक सोपी फील होता है, यानी है ना, स्लिपरी फील होता है, सोप की तरह आपको फील होगा। जैसे हम साबुन होता है तो जब क्या होता है उसके अंदर से झाग निकलता है ना, तो वो कैसा फील होता है, उसमें फिसलन होती है ना, स्लिपरी होती है। बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लिपरी टू टच। तो जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं, है ना। ऑल्सो बेस इज जनरली टेस्ट बिटर। और ये जो है ये क्या लगेगा, कड़वा लगेगा, है ना। तो जो बेसिक्स होते हैं ये कड़वा लगता है। कभी कभी जब आप नहा रहे होते हैं तो जो साबुन होता है ना, उसका टेस्ट आपके मुंह में चला जाता है तो आपको लगता है बहुत मतलब अजीब टाइप का उसका टेस्ट आता है ना, कड़वा लगता है, बिटर लगता है। बट एवरीथिंग टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चीजें जो बिटर है वो बेस को मतलब उसके अंदर बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल बिटर गार्ड, जिसको हम करेला कहते हैं, ठीक है, वो बेसिक इन नेचर नहीं होता, यानी वो उसके अंदर बेसिस नहीं होता, यानी बेसिक सब्सटेंस नहीं है ना। जो करेला होता है तो खाने में हमको क्या लगता है, कड़वा लगता है ना, तीता लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो है उसके सिर्फ बिटर टेस्ट होने के कारण वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक। चलिए अब अश्विन के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, चलिए देख रहा है क्या कर रहा है कि नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। तो जो आपका फ्लोर क्लीनिंग होता है घर में, है ना, अब क्या है, अश्विन के पास सम अमाउंट्स ऑफ नॉलेज क्या है, इसने गेन कर लिया है। तो ये कह रहा है कि इसके घर में जो लिक्विड होता है जिसे हम फ्लोर को क्लीन करते हैं, उसको इंडिकेटर्स के हेल्प से ये चेक करेगा, ये पता लगाए कि क्या है, बेसिक है या एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। फिर कीर्ति कह रही है इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, मान लो कि अगर लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं होगा, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर। तो क्या सिर्फ लिटमस पेपर ही है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। यानी लिटमस पेपर के अलावा भी और भी ऐसे इंडिकेटर्स है जिसके हेल्प से हम ये पता लगा सके कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। चलिए तो यहाँ पे आपको बताया गया है रेड रोज के बारे में। तो रेड रोज क्या है, रेड रोज भी क्या है, एक इंडिकेटर है। यानी अभी हमने एक लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, अब दूसरा इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं रेड रोज। यू माइट हैव ऑब्जर्व मेनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे कलर्ड फ्लावर्स को देखते हैं, ठीक है। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दीज फ्लावर्स। और आपको क्या करना है, इन फ्लावर्स का यूज करके आपको अपना इंडिकेटर्स बनाना है। लेट अस प्रिपेयर। तो चलिए इसको बनाते हैं। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोज। आपको क्या करना है कि जो रेड रोज के पेटल्स होते हैं यानी जो पंखुड़ियां होती है, अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स, एडवाइज नॉट टू प्लग फ्लावर्स, यू मे पिक पेटल्स ऑन फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। ये नहीं कि आपको फूल के पत्तियों को तोड़ना है, आपको देखना है ग्राउंड में जो टूट के गिरे हुए हैं उनको वहां से उठाना है, वहां से पिक करना है। टेक अ फिस्टफुल of the collected petals of red rose and wash them with water। और आपको क्या करना है, फिशफुल को कलेक्ट करना है पेटल्स को और उनको वॉश करना है वाटर से। क्रश द पेटल यूजिंग अ मोटर एंड पिस्टल। आपको क्या करना है कि मोटर या पिस्टल्स के हेल्प से उसको क्या करना है, क्रश करना है, ठीक है। जैसे मसाला कूटने वाला होता है ना, उसे क्या करना है, आपको क्रश कर देना है। प्लेस देम इन ग्लास टम्बलर। आपको एक ग्लास टम्बलर के अंदर इसको रख देना है, ठीक। Pour some hot water into glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed। और गर्म पानी लेकर आपको इस ग्लास के अंदर भरना है, ठीक है। और इस तरीके से भरना है कि देखना है कि ये क्या हो जाना चाहिए, अच्छे तरीके से डूब जाना चाहिए उसमें, ठीक है, अच्छे तरीके से इमर्स्ड हो जाना चाहिए। परफॉर्म
अब आपको कॉजन देखना है ना। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। अब आपको ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, आपको एक किसी भी एडल्ट के सुपरविजन में करना है, यानी आप अपने से कोई भी बड़े हैं उनके साथ, उनके निगरानी में आपको ये चीज करनी है। कवर द ग्लास टम्बलर विथ अ लीड, वेट फॉर 5 to 10 minutes टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड। आपको क्या करना है, इस ग्लास टम्बलर को जो है ना, इनको कवर कर देना है एक लीड से, और वेट करना है 5 से 10 मिनट तक, ठीक है, जब तक पानी जो है उसका कलर नहीं आ जाता है ना। जो पानी आपने गर्म पानी उसमें रखा है, जब तक वो कलर अडॉप्ट नहीं कर लेता है तब तक आपको वेट करना है। और जब एक बार कलर अडॉप्ट कर लेगा तो आप इसको क्या करिएगा, फिल्टर कर लीजिएगा, ठीक। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन is the required flower extract to be used as acid base indicator। यानी जब आप फिल्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट आपने किया है उसको हम यूज करेंगे किस रूप में, एसिड बेस इंडिकेटर के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। ये है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग रेड रोज एक्सट्रैक्ट, यानी जो आपने रेड रोज एक्सट्रैक्ट लिया है उसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना है। ये आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड है ना। और ये जो अंदर रखा हुआ है ना, ये क्या है, आपका रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, ठीक। चलिए, लेट अस फाइंड आउट। प्लेस 10 to 20 drops of the prepared red rose extract in each of two small transparent bottle और टेस्ट ट्यूब। या तो आप उस जगह पे आप स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल का यूज कर सकते हैं, बॉटल का, या फिर टेस्ट ट्यूब का यूज कर सकते हैं। मार्क देम ए एंड बी। तो आपको दो टेस्ट ट्यूब लेना है या दो ट्रांसपेरेंट बॉटल लेना है और उस पर मार्क कर देना है हाइलाइटर से या मार्कर से, ए एंड बी। Add 20 to 30 drops of lemon juice. Add 20 to 30 drops of lemon juice in test tube A and 20 to 30 drops of soap solution, है ना। तो लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक होता है, तो आपको लेमन जूस का 20 से 30 बूंद आपको टेस्ट ट्यूब ए में रखना है, और टेस्ट ट्यूब बी में आपको 20 to 30 ड्रॉप जो है आपको सॉफ्ट सोल्यूशन का रखना है ना। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस। और आपको थोड़े देर रुक के आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें कोई कलर चेंज आ रहा है, दोनों टेस्ट ट्यूब में, ए एंड बी में। रिपीट द सेम विथ अदर सैंपल्स। और आपको अदर सैंपल्स के साथ क्या करना है, फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करना है ना। और भी कई सारे आपके पास सैंपल है, उस सैंपल से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉरी, ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं, है ना, और उनका टेबल आपको एग्जामिन करके क्या करना है, फिलअप करना है। जैसे लेमन जूस है, सॉफ्ट सोल्यूशन है, आंवला जूस है ना, इसके हेल्प से आप देखिएगा। तो पहला कॉलम है आपका द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल, है ना। और नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी आपको पहले देखना है कलर, जो आपने रोज एक्सट्रैक्ट किया है आफ्टर एडिंग द सैंपल, उसका कलर क्या हो रहा है। और जैसे ही कलर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सब्सटेंस का नेचर क्या है, ठीक। चलिए, डिस्कस करना है आपके ऑब्जर्वेशन को। तो यहाँ देखिए, तो टेबल 2.2 कहाँ था आपका, टेबल 2.2, तो टेबल 2.2 जहाँ पे हमने ग्रुप ए बी सी लिया था, तो आपको पहले से पता है कि एसिडिक है, बेसिक है ना, या न्यूट्रल है। तो इसके थ्रू आपको फिर यहाँ पे आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको कंटिन्यू करना है, ठीक। और डिस्कस करना है आपके ऑब्जर्वेशन को आपके क्लासमेट्स के साथ, है ना। तो कुछ डिस्कशंस आपको दिए गए हैं और वहां जाके आपको क्रॉस चेक, मतलब डिस्कशन करना है अपने क्लासमेट से। फ्रॉम द above activity we can conclude that red rose extract can also be used to test nature of the substance। यानी जो लिटमस पेपर था उसके अलावा भी जो है हम रेड रोज को, रेड रोज के जो पेटल्स है उसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है। हेंस इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया एसिड बेस इंडिकेटर का। वी कैन कंक्लूड दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है जब आप देखिएगा, तो जो एसिडिक सब्सटेंस है ना, जो एसिडिक सब्सटेंस थे वो क्या करते हैं, गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा
वो क्या करता है, उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक। और जो बेसिक है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है तो जो रोज के पेटल एक्सट्रैक्ट थे वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, है ना। और जो एसिटिक सॉल्यूशन थे जिस टेस्ट ट्यूब में, उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक। कैन यू नाउ फिल द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन टेबल 2.3। तो आगे जो आपका टेबल दिया हुआ है 2.3 में, क्या आप उसमें उसके नेचर्स को फिल कर सकते हैं सब्सटेंसेस के, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि क्या आपने अभी तक सीखा नहीं कि इंडिकेटर्स की हेल्प से हम कैसे पता लगाते हैं, ताकि जो आपका अगला टेबल है आप उसको फिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द एबव रिजल्ट्स, है ना। तो हम आश्वस्त है कि हमने जो अभी तक सीखा है उसके साथ आप एक्साइटेड होंगे जो उनके एबव रिजल्ट्स है, ठीक है, उनको देखने के बाद। यू मे रिपीट द प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंसेस। और ये आपको प्रोसेस रिपीट करना है ताकि आप देख सके जो एक्सट्रैक्ट थे रेज वुड्स के, और उसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि सब्सटेंस सम वेजिटेबल्स को, है ना, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, सच एज बीट रूट, है ना, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, ब्लैकबेरी, है ना, एंड रेड हिबिस्कस, दे आर ऑल्सो एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। यानी लिटमस पेपर के अलावा एंड रेड रोज के अलावा भी और भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिटिक है या फिर बेसिक है। इट मींस एसिड बेस इंडिकेटर्स के फॉर्म में हम और भी कई सारे सब्सटेंस है जिसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं। जैसे हमारा बीट रूट है ना, टर्मरिक है, हल्दी जिसको कहते हैं, है ना, तो इसके हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये सारे जो है हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स है। चलिए अब है आपका फैसिनेटिंग फैक्ट्स। हाइड्रोनेगा इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन कलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन। तो जो हिमालयन रीजन है ना, तो हिमालयन रीजन में हमको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को देखने का मौका मिलता है ना। बहुत सारे तरह तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हम देखते हैं। एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। वहां पे हम अलग अलग कलर्स के हम बहुत सारे फूल को देखते हैं, ठीक है, फ्लावर्स को देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल, और ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल का नेचर क्या है। अगर सॉइल एसिटिक है तो प्रोड्यूस ब्लू कलर फ्लावर्स, है ना। अगर वहां का सॉइल अगर एसिटिक होगा तो अधिकतर ब्लू कलर्स के फ्लावर्स वहां पे देखने को मिलेंगे। वेयर एज इन बेसिक सॉइल, अगर सॉइल बेसिक है तो जो वहां के फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे, पिंक होंगे या फिर रेड होंगे। कैन गार्डनर आफ्टर द कलर ऑफ हाइड्रोनेगा फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो जो गार्डनर्स है आफ्टर द कलर हाइड्रोनेगा, इसके कलर से वो ये पता लगा सकते हैं एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट्स है जो कि दोनों बोथ टाइप ऑफ कलर के जो फूल होते हैं, है ना, उनके ऊपर आते हैं। और इससे जो गार्डनर है ये पता लगा सकते हैं कि जो सॉइल है ना, वो सॉइल एसिटिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन है ये पता लगाने के लिए कि हम सॉइल के बारे में जान सके। जो सॉइल है हमारे गार्डन में जो सॉइल है, तो गार्डनर इसके हेल्प से ये पता लगा पाएगा कि जो सॉइल है वो एसिटिक है और या फिर बेसिक है, ठीक। चलिए अगला है टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। तो जो टर्मरिक है, हल्दी, है ना, ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है। और टर्मरिक को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, ठीक। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्राइप इन एक्टिविटी 2.1। तो हमने एक्टिविटी 2.1 में रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के हेल्प से हमने बहुत सारे सब्सटेंसेस के सैंपल्स को हमने चेक किया और ये पता लगाया कि वो एसिटिक है या फिर बेसिक है। तो अब जो है हम टर्मरिक का हेल्प लेंगे एज ए इंडिकेटर्स, ठीक। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्राइप विथ सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो कुछ अदर नेचुरल इंडिकेटर्स के साथ हम पेपर स्ट्रिप लेंगे और उसके हेल्प से हम अब कुछ और परफॉर्मेंस करेंगे, है ना, कुछ और एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे।
लेटेस्ट प्रिपेयर कैसे आपको बनाना है। तो जो टर्मरिक है इसको हम एज ए इंडिकेटर कैसे हम यूज करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक इन द अ पेट्री डिश और कंटेनर एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू मेक पेस्ट। आपको क्या करना है, एक स्पून फुल टर्मरिक को लेना है और उसमें थोड़ा वाटर को ऐड करना है ताकि उसका हम क्या बना सके, एक पेस्ट बना सके। यू में ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, है ना। तो जो साबुत टर्मरिक होता है आप उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर वही चीज है कि आपको किसी भी एक एडल्ट के सुपरविजन में करना है, क्योंकि ग्राइंड करिएगा तो हो सकता है आपको फिजिकली हार्म हो सके, है ना, हो सकता है हाथों में चोट आ सके। तो ये जब भी आप करिएगा तो किसी भी एडल्ट के सुपरविजन में ही करिएगा, ठीक है। केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। आपको क्या करना है, सावधानी से जो आपने जो आपका पीस ऑफ पेपर था, जो फिल्टर पेपर है, उसको क्या करना है, टर्मरिक पेस्ट में आपको डिप करना है तब तक जब तक उसका कलर येलो नहीं हो जाता है। टेक इट आउट एंड अलाउ टू ड्राई, और उसके बाद आपको बाहर निकाल के उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। कट द येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप, और इस येलो पेपर का आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लेना है। आर यूज एज टर्मरिक पेपर, और आपको यूज करना है टर्मरिक पेपर में, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, यानी किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही आपको ये परफॉर्म करना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्रश करना है ना, ग्राइंड करना है, तो हो सकता है आपको चोट आ सके या फिर आपको हार्म पहुंच सके, ठीक है। यूजिंग अ ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। वही ड्रॉपर्स के हेल्प से जैसे हमने सैंपल्स का यूज किया था टेबल 2.1 में, फिर उन्हीं सैंपल्स को लेंगे और वन बाई वन क्या करेंगे, सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर पे हम उस ड्रॉपर्स के हेल्प से हम उस सॉल्यूशन को डालेंगे, ठीक। और फिर आपको क्या करना है, आपको आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको फिर टेबल 2.4 में आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक। देखिए तो यहाँ पे फिर लेमन जूस है ना, सोप सॉल्यूशन है, आंवला जूस है, जो वैसे जिसको जो आप आसानी से आपको आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैंपल, जैसे ही आप उस सैंपल को इसके टर्मरिक पेपर पर जब आप ड्रॉप करिएगा, है ना, रखिएगा, उसके बाद जो इसका कलर चेंज होता है उस कलर को आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है, ठीक। चलिए, तो आपने क्या देखा, डू यू सम सॉरी डू ऑल सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। क्या जितने भी सैंपल्स थे क्या सभी ने टर्मरिक पेपर का कलर चेंज किया, या फिर आपको ग्रुप करना है, ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। वैसे सैंपल्स को ग्रुप करना है जिसने टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज नहीं किया, ठीक। अब आपको फिर क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर देम विद द सैंपल्स इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। फिर उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाया था, ग्रुप ए में एसिडिक को रखा था, ग्रुप बी में बेसिक को रखा था, एंड ग्रुप सी में, और फिर आपको कंपेयर करना है। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज एज इंडिकेटर, है ना। तो क्या हम टर्मरिक पेपर्स को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं फॉर एसिडिक सब्सटेंस। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स। तो आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको डिस्कस करना है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन we can conclude that turmeric paper can be used to test basic substances। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि टर्मरिक पेपर भी जो है वो एक टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हाउएवर इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, है ना। तो आपको इस चीज से भी डिफरेंशिएट करना है कि एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बीच में ये कैसे डिफरेंशिएट करता है। चलिए, अब है फैसिनेटिंग फैक्ट। अब यहाँ पे हम टर्मरिक के बारे में जानेंगे कि टर्मरिक है क्या। वाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस। टर्मरिक जो है इसको एक गोल्डन स्पाइसेस का नाम दिया गया है। टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली। टर्मरिक जो है वो किस फैमिली से आता है, तो जिंजर फैमिली से आता है ना। विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जो कि इंडिया और दूसरे कंट्रीज में भी ग्रो होता है। और कॉमन स्पाइसेस इन डेली हाउस होल्ड, एक ऐसा कॉमन स्पाइसेस जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में हल्दी अवेलेबल नहीं होगा। इट इज बीइंग रिसर्च्ड फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड। और इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ और इसके बेनिफिट्स जो है ना, बेनिफिट्स मतलब सिर्फ उसके टेस्ट और उसके कलर को लेके नहीं, जो कि हम फूड्स में
फूड्स को लेके सॉरी फूड्स बनाने में हम उसका यूज करते हैं। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो जो आयुर्वेदिक सिस्टम है हमारा मेडिसिन का, टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। तो ये जो टर्मरिक है इसका बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। और कई सारे ऐसे ट्रेडिशनल होम रेमेडीज हैं, ठीक है, यानी घरेलू नुस्खे हैं जिसके थ्रू आपके कई सारे ऐसे डिजीज होते हैं जिसको हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे कभी चोट वगैरह लग जाए तो उसमें हल्दी लगा देते हैं, या फिर बॉडी में पेन हो रहा होता है, या फिर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो मम्मी रात में क्या करती है कि हल्दी के साथ दूध के साथ क्या है हल्दी मिलाकर आपको देती है, ठीक। तो बहुत सारे रेमेडीज हैं जिसके लिए हम टर्मरिक का यूज करते हैं, ठीक। चलिए, अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर। चलिए देखिए, अश्विन जो है एक ग्रीटिंग कार्ड बनाता है अपने टीचर के लिए, ठीक। किस लिए? तो उनको ग्रेटिट्यूड करने के लिए, है ना, यानी थैंक यू बोलने के लिए, ठीक। उनके सम्मान में जो है एक ग्रीटिंग कार्ड बनाता है ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा, यानी गुरु पूर्णिमा के दिन जो है अश्विन क्या कर रहा है कि एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है ना एक टीचर के लिए। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन व्हाइट पेपर, उसने क्या किया एक व्हाइट पेपर के ऊपर टर्मरिक पेस्ट को अप्लाई किया और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। ही रोट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग, उसने क्या किया कि जो टीचर का मदर टंग था उसमें कुछ विशेस को लिखा जो कि है उड़िया लैंग्वेज है, ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। मतलब उस सॉल्यूशन की हेल्प से, जिसे जो कि इस पेपर का क्या कर रहा था कलर चेंज कर रहा था, तो वैसे सॉल्यूशन को उठाया और उसके हेल्प से उसने ये उड़िया में एक विश लेटर लिखा अपने टीचर को। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज हिज टीचर अप्लाइड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ हिज कॉन्सेप्ट, है ना। तो बताइए कि उसने कौन सा कलर चूज किया है ना, सॉरी कौन सा सॉल्यूशन चूज किया है जिससे उसने इस सीट ऑफ पेपर पर, जिसके ऊपर उसने टर्मरिक को लगाया है ना, पेस्ट को लगाया है, तो इस पे कौन सा सॉल्यूशन यूज किया है ना। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, अगर आपको इसका आंसर मिल गया है और मिल जाए तो आपको क्या करना है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, अश्विन क्या कर रहा है, आर देयर एनी सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का मतलब होता है जो उसकी महक होती है, चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। तो क्या कोई ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका ऑर्डर बदल सकता है ना, अगर उसमें हम एसिडिक या फिर बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करें तो। देयर आर सब सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका ऑर्डर चेंज हो सकता है ना, जो कि एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में हो। देयर आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जब आप आगे चल के पढ़िएगा, है ना, तो आपको सेंसेस में आपको पढ़ना होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप जाके पढ़िएगा क्लास 10th में कि ऑल्फैक्टरी क्या होता है ना। चलिए, चलिए आपकी क्यूरियोसिटी को हम यही खत्म कर देते हैं, बता देते हैं ऑल्फैक्टरी क्या है। तो जो हमारे सेंसेस है जैसे नोज, है ना, तो नोज में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कि मतलब जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं जिसको हमारा ब्रेन क्या करता है रीड करता है ना, सेंस करता है। तो वो सेंस करता है स्मेल को, तो स्मेल को किस रिसेप्टर्स के थ्रू सेंस करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इसीलिए आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि इन इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। चलिए, लेट अस इन्वेस्टिगेट। Take some finely chopped onion in a container along with some strip of clean cotton cloth or filter paper। आपको क्या करना है, जो अनियन है प्याज है ना, उसको फाइनली मतलब बहुत ही महीन उसको चॉप करना है, काटना है, along with some strip of clean cotton cloth, और एक स्ट्रिप ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ के साथ या फिर फिल्टर पेपर के साथ। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट, और उस कंटेनर को क्या करना है टाइटली बंद करना है, बंद कर देना है और रात भर के लिए आपको छोड़ देना है। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ ऑफ फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर कलर। तो जो आपने उसके अंदर कॉटन या फिर फिल्टर पेपर के जो स्ट्रिप्स थे, है ना, जो पट्टियां थी जो आपने उसके अंदर रखा था,
अब उसको आपको बाहर निकालना है और उसका कलर चेक करना है ना, सॉरी उसका स्मेल चेक करना है, ऑर्डर, है ना, यानी उसके महक को देखना है, ऑर्डर को देखना है कि उसको ऑर्डर क्या है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक वाटर ऑन द स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द अदर्स। एक पे आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन के ड्रॉप्स को रखना है और दूसरे पे टर्मरिक वाटर को के कुछ ड्रॉपलेट्स को रखना है दूसरे स्ट्रिप पे। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स, है ना, तो उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो आपने सॉल्यूशन के ड्रॉप्स आपने उस पर रखे हैं ताकि वो उस स्ट्रिप पे अच्छे तरीके से फैल जाए। चेक द ऑर्डर अगेन, फिर आप दोबारा से क्या है उसके ऑर्डर को चेक करिए, उसके महक को चेक करिए। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर, क्या आपने देखा कि किसी प्रकार का ऑर्डर में चेंज आया ऑन द ऑनियन स्ट्रिप बिफोर द आफ्टर पुटिंग टर्मरिक वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन देम, यानी इन दोनों सॉल्यूशन को रखने से पहले जो उनका ऑर्डर था और रखने के बाद जो ऑर्डर था उस समय उसका ऑर्डर क्या है ना। नोट योर ऑब्जर्वेशन, आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विथ अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस, इसी तरीके से आप और भी कई सारे एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस है जिसको आप उसके ऑर्डर से आप चेक कर सकते हैं, है ना, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की हेल्प से आप कई सारे बेसिक और एसिडिक सब्सटेंसेस को चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब है एक सेक्शन है जहां पे हम देख रहे हैं नो अ साइंटिस्ट, जहां पे हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी राय, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, है ना, तो जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय है, पीसी राय, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। ही अर्न अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया, इन्होंने जो है इनको केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से, और उसके बाद वो इंडिया रिटर्न हो जाते हैं। Initially, when a drop of blue litmus solution is added to lemon juice solution, the color of the solution turns red. तो जब आप उसके अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, किसमें, लेमन जूस सॉल्यूशन में, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड, तो जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो रेड में हो जाता है। वेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, जैसे ही फिर हम लाइम वाटर को ऐड करते हैं, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, फिर वो क्या हो गया, रेड से फिर ब्लू हो गया। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक, यानी इसका मतलब यह है कि जो टेस्ट ट्यूब में जो एसिड था, है ना, वो लंबे समय तक एसिडिक नहीं रहा। क्यों, क्योंकि लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड, लाइम वाटर जब हमने उसमें डाला तो वो रेड से फिर ब्लू हो गया। इट मीन्स कि वो टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है अब वो एसिडिक नहीं रहा, अब जो वो क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज मीन्स ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। ठीक, when the solution of an acidic is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, जब हम solution of an acid यानी एसिड के solution को जब हम मिक्स करते हैं, the solution of a base यानी एसिडिक सॉल्यूशन को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर हम मिक्स करते हैं, वी कैन फाइंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, तब हम ये देखते हैं रिजल्टिंग में, रिजल्ट्स में, कि जो सॉल्यूशन होता है ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी हम एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ अगर सफिशिएंट अमाउंट में मिलाएं तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज होता है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म, इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ है विद द इवोल्यूशन देयरफॉर रिलीज ऑफ द हीट, और उसके बाद क्या है, हीट रिलीज होता है। यानी एसिड और बेस जब साथ में आएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर और हीट एक्सर्ट होगा। ठीक, देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे
एग्जाम्पल है ना, जिसे आप ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को आप एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस आपके साथ दिए हुए हैं। ठीक, पहला सिचुएशन है, कीर्ति was observing a butterfly in the garden with her hand resting on the tree trunk. Suddenly a red ant bite her. तो कीर्ति जो है ऑब्जर्व किया कि एक बटरफ्लाई जो है गार्डन में है है ना, विथ हर हैंड रेस्टिंग ऑन द ट्री ट्रंक। सडनली क्या होता है कि एक लाल चींटी जो है कीर्ति को बाइट कर लेती है, लिविंग हर स्किन रेड, और उसका जो स्किन है वो क्या हो गया, रेड हो गया विथ स्टिंगिंग पेन, और लगातार जो है वो दर्द बढ़ते जा रहा है। हर ब्रदर हेल्प हर बाय द अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया। उसने क्या किया कि जो बेकिंग सोडा, जो घर में खाना बनाने वाला सोडा जो होता है ना, उसके अंदर जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्ट मतलब उसके अंदर मॉइस्चर हो, उसको क्या किया कि उस एरिया पे लगा दिया जहां पे उसने चींटी ने बाइट किया था। विच रिलीव द पेन, जिसके कारण क्या हो गया, पेन रिलीव हो गया, है ना, यानी दर्द से आराम मिल गया। व्हाट डू यू थिंक माइट बी रीजन फॉर दिस, है ना, तो आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या होगा। व्हेन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एसिटिक लिक्विड, जैसे इन्हें एंट ने बाइट किया, है ना, चींटी ने बाइट किया, तो वो चींटी के अंदर जो होता है वो होता है, उसके पास क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है इनटू द स्किन, है ना, और उसको स्किन में ट्रांसफर किया तो फॉर्मिक एसिड आए। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, और जैसे ही हमने उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाया, जिसके कारण क्या हो गया कि जो फॉर्मिक एसिड था उसका इफेक्ट खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि हमने उसके ऊपर बेस लगाया, है ना, जिसके कारण वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। तो ये रेमेडीज है टू पीपल डू, व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंट बाइट इन योर रीजन। और आपको भी ये पता लगाना है कि आपके एरिया में अगर चींटी काटती है तो लोग क्या करते हैं। ठीक, सेकेंड सिचुएशन है, ऑन द फार्मर्स पोर्टल एंड ऑनलाइन परफॉर्म प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो जो किसान पोर्टल है ना, उस पे ऑनलाइन, उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है, अ क्यूरी फ्रॉम अ फार्मर स्टे माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, है ना, तो वहां पे एक पोर्टल पे एक स्टेट लिखा हुआ है ना, फार्मर्स का स्टेटमेंट है, क्वेरी है कि माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन इट वाज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी वो जो किसान है वो कह रहा है कि मेरा जो प्लांट है वो लंबे समय तक क्या है, ग्रो नहीं कर पा रहा है ना। तो ये देखा गया, इट वाज फाउंड टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी वो लंबे समय तक क्या है कि अपने फील्ड्स पे, है ना, लंबे समय तक जो इनके फील्ड्स है इस पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते आ रहे हैं। ठीक, एडेड टू द सॉइल हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर, और वो डाल रहे हैं ताकि क्या है कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें, और इस कारण से जो है जो सॉइल है वो क्या हो गया, एसिटिक हो गया। व्हाट रेमेडीज माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, तो ऐसी कौन सी रेमेडीज उनको अपनानी होगी ताकि जो उनका सॉइल जो है वो एसिडिक से क्या हो जाए, मतलब जो एसिडिक इफेक्ट है वो घट जाए। ठीक, तो क्या रेमेडीज हो सकता है, उनको क्या रेमेडीज दिया जा सकता है। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, इट कैन बी ट्रीटेड विद द लाइम। आपको क्या करना है, उस सॉइल को ट्रीट करना है, किसके साथ, लाइम के साथ, है ना, विच इज अ बेस, यानी हमको सॉइल को क्या करना होगा, सॉइल का जो जो उसका नेचर है ना, जो कि एसिडिक हो चुका है, उसको हमको बेस के साथ न्यूट्रलाइज करना है। तो जब हम उसमें लाइम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट, है ना। इफ द सॉइल बेसिक, अगर मान लीजिए कि अगर वो बेसिक हो चुका है, ठीक है, बहुत सारा बेसिक हो चुका है ना, बेसिक सब्सटेंसेस उसके अंदर ऐड करने के कारण, तो फिर आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनिक मैटर्स को डालना होगा, लाइक मैन्योर, है ना, डेड एंड डिकाइंग मैटर्स को जब हम डालते हैं, है ना, वर्मी कंपोस्ट, इन सब चीजों को डालते हैं, और कंपोस्टेड लीव्स को डालते हैं, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है रिलीज करते हैं एसिड्स को, दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जिसके कारण वो सॉइल के बेसिक नेचर्स को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, आया समझ में। तो अगर वो एसिडिक हो गया है तो हमको बेसिक सॉल्यूशन ऐड करके हम सॉइल के नेचर को हम बदल सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या फिर अगर वो हाईली बेसिक हो गया है तो उसके अंदर हम एसिड को डाल के हम उसको न्यूट्रलाइज
कर सकता है। समटाइम्स द सॉइल में बी न्यूट्रल, कभी कभी क्या होता है कि सॉइल न्यूट्रल हो जाता है, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इट में स्टिल सो पुअर हेल्थ, और इसके कारण भी जो है प्लांट्स जो है शो करते हैं अपने पुअर हेल्थ को, विच कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। इसका मतलब यह है कि जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो रॉ मटेरियल है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, उसकी डिफिशियंसी है, मतलब कमी हो गई है। ठीक, चलिए अगला सिचुएशन है, सिचुएशन थर्ड। अश्विन फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर अ इंडस्ट्रियल एरिया, ही शेयर्ड with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. What do you think might be causes for this? यानी जो अश्विन का फ्रेंड है गुरबीर, वो रहता है एक इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक। ही शेयर्ड विथ हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन नेबरहुड, उसने बताया कि उसके नेबरहुड में फिश पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे लेक में क्या है, घट रहा है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी कॉजेज फॉर दिस, है, तो उसको क्या लग रहा है कि इसका कारण क्या हो सकता है। इट मे ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट, या तो जो फैक्ट्री वेस्ट है, क्योंकि उसके बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो फैक्ट्री वेस्ट है बीइंग रिलीज इनटू द लेक, हो सकता है कि जो फैक्ट्री वेस्ट है उनको उस लेक में छोड़ा जा रहा है। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, अगर वो फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक नेचर का है, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, अगर वो वेस्ट जो है वो एसिडिक है तो आपको क्या करना होगा, है ना। तो अश्विन का फ्रेंड जो है गुरबीर, उसको क्या करना होगा, तो अगर वो एसिडिक नेचर का है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको बेसिक सॉल्यूशन डालना होगा। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। ठीक है, तो जो फैक्ट्री है ना, जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको पहले लेक में छोड़ने से पहले, गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जिसके अंदर टॉक्सिक कंटेंट होता है, तो पहले उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, तब उसको किसी रिवर में या फिर लेक में छोड़ना होता है। लेट अस वार्म अप नाउ, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना। अब आप ये एक्सप्लेन करिए कि जो वर्ड्स दिया गया था स्टार्टिंग में, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंसेस appeared on the Ashwin and Kirti papers sheet when the liquid was sprayed on them। अब आपको ये पता लग गया होगा कि किस कारण से जो कीर्ति और अश्विन को जो व्हाइट पेपर शीट दिया गया था उस पे जो वर्ड लिखा हुआ था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, वो कैसे अपीयर्ड हुआ when the liquid was sprayed on the them। ठीक, do you think that one possibility, do you think the one possibility could be using a turmeric solution for the spraying liquid and a soap solution for writing on the paper, है ना। जैसे अश्विन ने अपने टीचर्स को लिख के दिया था, ठीक है, तो क्या यह संभावना है यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर, यानी या तो टर्मरिक सॉल्यूशन या फिर स्प्रेइंग लिक्विड एंड सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर, इसका हम यूज वहां पे किया गया होगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे इन नटसेल में आपके समरीज दिए हैं, है ना, इन समरीज को अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है। ठीक, चलिए, तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन, आई होप ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, या फिर कोई भी टॉपिक्स अगर समझ में नहीं आया है तो इन फ्यूचर छोटे छोटे टर्म्स में हम इस चैप्टर आपके टॉपिक्स जो होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए, आशा करते हैं कि फिर नेक्स्ट टाइम आपके लिए इस क्लास से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स है फिर आपको हम कवर करेंगे, है ना। तो आज क्लास 7th का हमने डाल दिया है, फिर नेक्स्ट क्लास जो है किसी और क्लास के होंगे, और फिर जब आपके क्लास का जो चैप्टर्स होंगे जब इसको कवर करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, गुड बाय।